मनोज भैया के बहुत बहुत स्वागत बा, बहुत बहुत स्वागत बा। मनोज तिवारी 4 बजे आने वाले थे, तो घड़ी में अभी 3:55 हो रहा है, तो ये 5 मिनट पहले आए हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कल इनको बोला था कि अगर तुम लेट आओगे तो तुम्हारा हम एक कान खींचेंगे। ये बोले एक नहीं दोनों खींच लेना। खींचना चाहिए कि नहीं? अब पनिशमेंट क्या दिया जाए इनको? वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। इस समय आप लोग आनंद के सागर में हैं और मैं उसको मिस कर गया। बस संतोष यही है कि हम सबों के बीच से एक प्रदीप राय भी निकले हैं, क्योंकि इतने लोगों को जोड़ के ला देना, कहां कहां सब कोई बैठा हुआ है अपने अपने दुनिया में, और सबको इकट्ठा करके यहां जुटा देना, वो गंगा जी को धरती पे लाने से कम थोड़ी है। ये गंगा जी आ हाँ, गई। नहीं मैं तो क्या है, आजकल हम लोगों की जिंदगी परतंत्र हो गई है। प्लान बनाते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और। बट प्रदीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उधर भी अपना ही है क्या? उधर भी अपने साथ वाले मिल रहे होंगे। मैं अक्सर प्रदीप जी से बोलते रहता हूं कि कितना अच्छा था हम लोगों का वो जीवन, जिसमें अभाव तो बहुत थे लेकिन मजा बड़ी कमाल था। कई बार हम लोग अभी जैसे आते आते कई चेहरों से मुलाकात हो रही थी, तो ऐसे अरे आप भी, अरे त्रिपाठी जी आप भी, अरे आप भी, दिलीप भाई आप भी। और ये सारी हर व्यक्ति के एक दूसरे से मिलने की एक कहानी है। सो मैं दोनों कान पकड़कर क्षमा चाहता हूं, मैं सच में एकदम असमर्थ था। हाँ, कल इन्होंने मुझे बताया कि हालांकि प्लानिंग हम लोगों की बनी थी कि हम लोग मिलना चाहिए, लेकिन आज ही वो रख दिया गया। कल पता चला तो थोड़ा सा ऐसे हो गया, और थोड़ी एक कैजुअलिटी हो गई है जो बड़ी दुखद थी। वहां जाना बहुत आवश्यक हो गया था, वरना तो सब छोड़ ही देता मैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी। वो कहते हैं ना कि एक कविता है, जरा सुर देना भाई मुझे। ये कौन सा सुर है? तीसरा तीसरा देना। हो बीते हुए दिल याद आ गए फिर, वो बीते हुए कल साथ आ गए फिर। वो महावना का कैंपस याद आ गया फिर, वो लंका की बातें याद आ गई फिर, वो रिक्शा का ढूंढना फिर पॉकेट टटोलना,
वो आम के क्या थे आम का क्या था? नहीं जो मैंगो शेक वो मैंगो शेक पीना, फिर ये भी देखना कि कौन पैसा देगा। हाँ, सीनियर खोजना। वो शंभू जी की चाय, वो बाहर का पकौड़ा, ऐसा लगता था दुनिया का बेस्ट भोजन वही है, और बीमार भी नहीं होते थे उससे। ये हम लोगों का सौभाग्य है, हम सभी का आपस में, कि देखिए हम लोग फिर से आपस में मिलने का समय निकाल लिए। एंड क्रेडिट गोज टू प्रदीप राय जी। अभी हम लोग गए थे एक दिन बिहार में, कुछ लोग बुलाए थे, वो एनडी में वो शशि भूषण वगैरह रहते थे, पूरा बैच ही टीचर हो गया है, दिलीप भैया। तो हम और प्रदीप जी गए थे, हमारी इनकी फोटो खूब सड़कों पे लगी थी, ऐसा लग रहा था मोदी जी और अमित शाह की लगी। इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? ये तो मजे लेने के लिए है। रंजन बताते रहते हैं, और मेरी तो इतनी यादें मैं तो भूल ही नहीं सकता। हाँ, चेहरे समय के साथ साथ थोड़े चेहरे में परिवर्तन हो जाता है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि किसी न किसी कारण से अखबार टीवी पे आ जाते हैं तो याद है, अच्छा इसमें ये चेंज आया है, इसमें ये चेंज आया है। तो आज से हम लोग एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप तो बना ही लेते हैं। हाँ, मुझे भी ऐड कर दो गुरु। मुझे भी ऐड कर दो। जब पूरे दिन काम करते करते थक जाएंगे हम लोग, तो थोड़ा देर जी लेंगे। काफी लोग चले भी गए होंगे, क्योंकि निश्चित रूप से 1 बजे से ही कार्यक्रम था, 12 बजे से ही। हाँ, इन्होंने मुझे बोला था कि तुम 12 बजे ही आ जाओ, तो मैं उस सुबह 9 बजे से ही ऐसा लगा था, तो मैंने सोचा अब चलूं तो 1.5-2 घंटा उधर ही रहूं। क्या होता है ना, हम रोज जीते हैं और रोज मरते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन रोज जीते हैं कि नहीं ये जरूरी नहीं है। मरना तो खैर एक ही बार होता है, बीएचयू का व्यक्ति रोज नहीं मर सकता। तो नहीं, क्या ऐसी मुझे लगता है कि हम लोग को लगता है कि ये पॉलिटिक्स में है, ये टीचिंग में है, ये कहीं कॉरपोरेट में है, ये कई चैनल के मालिक हो गए, कोई लॉ करने, कोई बड़ा वकील हो गया, कोई जज हो गया, कई लोग इसमें खड़े हैं जो जज होने वाले हैं, है ना। तो मुझे कई बार ये फील होता है, भरत भैया हमारे खड़े हैं, भरत शर्मा व्यास जी, भैया इधर आइए ना। भैया हम ही लोग थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाते हैं ना भैया, यहीं पे। हाँ, थोड़ा सा लेवल में बात हो। है नहीं दिख रहा भैया, भैया 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 नहीं, भैया भैया। तो हम लोग अब थोड़ा देर बैठ के हम लोग आपस में परिचय करेंगे। जैसे तो पहचान तो जा ही रहे हैं, सबकर शादी ब्याह हो गए हो अभी वक्त। अच्छा, मिथिलेश भाई के भी निके भेल नहीं, हम चाह भाई। हमनी के बिल्कुल चाहल जाई, वैसे कोनो बढ़िया चीज नहीं है शादी ब्याह। हाँ, लेकिन थैंक यू प्रदीप। हम अभी कहीं भी जाते हैं, अब आप सोचिए कि मैं जब गाना दिलीप भैया गुनगुनाता हूं तो क्या गुनगुनाता हूं। जब मैं बहुत शांत मन से रहता हूं ना,
तो मैं गाने लगता हूं कि मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी। ये तीनों लोकों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी। यहाँ की है ये कौन सी शिक्षा? पवित्र शिक्षा। कि सत्य पहले फिर आत्म रक्षा। बसी है गंगा के रम्य तट पर ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी। अब हम लोग पहले तो अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके पढ़ गाते थे, लेकिन अभी भी वो लाइनें याद हैं। मैं अभी गया था बीएचयू में, फिर जा रहा हूं। अभी कब जा रहा हूं? वहां से आईआईटी से लोग बुलाए थे, बीच में भी गया मैं, तो मैं ये गाना गाया। बीच में भी यहाँ भी कुछ महामना जी को हम लोग याद कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये लाइनें गाई थी। हाँ हाँ, वैसे तो देखिए मैं अभी भी गाते ही रहता हूं और अभी भी कविताएं लिखता हूं। और कोई ये कह के मिलता है मैं बीएचयू से, तो ऐसा वो 2-3 साल जूनियर भी रहा हो तो लगता है बस इसको लेके पहले गले लगा लो। आप सबकी भी यही स्थिति है, वरना आप सब इतना टाइम लेके आते नहीं। हमने कई गाने गाए जो हमने उन संस्मरणों को गाया है। जैसे अभी हमने एक गाना गाया कि ये कौन सा सुर है? तीसरा ही है ना? कि कब छूटा गांव नहीं जाने, कब काशी लगी याद आने, कब भोर हो गई, कितनी कृपा कैलू मैया जगत में शोर हो गई। जहां भी जाइए लोग बीएचयू के मिल जाते हैं। नहीं ठीक है, आओ ना। नहीं यहीं से ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा। नहीं भैया तो हमको गिरने नहीं देंगे। दंग तनक दिंग तनक दिनंग दिंग दिंग। ये गाना मैं एक अंतरा सुनाता हूं। कितनी कृपा कैलू मैया जगत में शोर हो गई, बीएचयू के पढ़ाई बनारस के गली घुमाई, बनारस के गली घुमाई, मैया दुनिया तो देहलू दिखाई। हाँ
दोस्त कहवा से कहवा मिलैलू, जग में कैसे रोजे जितैलू, मन विभोर हो गइल, मन विभोर हो गइल। और फिर मैंने अपने गांव को जोड़ा कि अतरवलिया में बारल दिया से अंजोर हो गइल, कितनी कृपा कैलू मैया जगत में शोर हो गइल। और देखिए हमारी बीएचयू की पढ़ाई का एक जो सबसे बड़ा असर हुआ भैया, अगर हम बीएचयू में नहीं पढ़ते, हमने जितना गाना गाया आज तक, मैंने केवल बिहार नहीं बोला है, हमेशा यूपी बिहार दोनों बोला है। जैसे हमने गाना गाया कि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में, गाड़ के झंडा आइए जाला, जाले जहां संसार में, गाड़ के झंडा आइए जाला, जाले जहां कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि तुम हमेशा यूपी बिहार, जो मैंने लिखा है, जो मैंने लिखा उसमें हमने न अकेले यूपी लिखा गया न अकेले बिहार लिखा गया। जैसे हमने गाना गाया, फिल्म थी बंधन टूटे ना, काशी में अइलू दादरा, काशी में अइलू छोड़ के लखनऊ, काशी में अइलू छोड़ के लखनऊ, कैदा बिहारों पर नजरिया, आजा हमरा भभुआ बजरिया, आजा आजा हमरा भभुआ बजरिया, काशी में अइलू छोड़ के लखनऊ, बलिया गोरखपुर घुमलू माऊ, अरे कैदा बिहारों पर नजरिया, आजा हमरा पटना सहरिया, आजा आजा हमरा बक्सर बजे। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ ये लाइन आती थी कैसे, वो केवल बीएचयू के कारण, क्योंकि हम लोगों ने बीएचयू में कई बार लोगों को यूपी बिहार में बंटते भी देखा था, वो जहर भी हमने कुछ लोगों को बोते देखा था। बल्कि अब तो हम लोगों की, हम अब सबकी कोशिश करनी चाहिए कि जब हम बॉम्बे जा करके कभी पूर्वीय के रूप में ताने सहते हैं, तब याद आता है कि यार हम यूपी बिहार कुछ नहीं, हम तो बस पूरब वाले। तो मैंने वो गाना गाया था, हम बिहारी दिल बाटे भोला, ठीक है, हम बिहारी दिल बाटे भोला भाला, यूपी के भैया हमरे के बोलन जाला, हम बिहारी दिल बाटे भोला भाला, यूपी के भैया हमरे के बोलन जाला, हमरा के मत बुझियाओ, का बुझल तू, हमरा के मत बुझियाओ, का बुझल तू, हम बिहारी दिल बाटे भोला भाला, यूपी के भैया हमरे के। अब मैं कैसे लिख सकता था, मैं एक स्टेट का कैसे लिख सकता था। जैसे गाना लिखने जाता हूं, मुझे कभी प्रदीप राय याद आते हैं, कभी दिलीप सिंह जी याद आते हैं, तो अब मैं तो लिख ही नहीं सकता। अगर एक को लिखता तो लगता कि मैं आधा हो गया। अच्छा, जीवन में भी मुझे भी ऐसा बना दिया। जन्म हुआ मेरा बनारस में कबीर चौरा अस्पताल में, रहने वाले थे बिहार के, और आज कंफ्यूजन है हमारे, हमको लेकर क्या लोग वो लगाते हैं, बाजी लगाते हैं। मनोज तिवारी कहाँ का है, आप बताओ कहाँ के, बाजी लगा, हमके लगाते रहो ये तय करना भी नहीं है। तभी हम लोगों ने कहा ना, पूरब के बेटा हम बिहारी दिल बाटे भोला भाला, यूपी के भैया हमरे के बोलल जाला,
पूरब के बेटा हमहन के बात निराला हमरा के मत बुझियाऊ। मेरे जीवन में तो मैं भले हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हो, ऐसे तो हम लोग कई लोग मिलते ही रहते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में बीएचयू हमारी सिर्फ साक्षरता की निशानी नहीं है। बीएचयू हमको शिक्षित करने का प्रांगण है। मालवीय जी का प्रांगण जो हमको केवल साक्षर हम सबको नहीं बनाया है, हम लोगों को शिक्षित भी किया है। जैसे एक बात हो रही थी ना, किसी दिन किसी ने कहा आपकी माँ पढ़ी लिखी है, तो मैंने कहा मेरी माँ साक्षर नहीं है लेकिन शिक्षित है। हमारे आप में से कई माँ ऐसी होगी जो अक्षर ज्ञान नहीं है उसको, लेकिन वो शिक्षित है, उसको पता है कि बाबू कोई के लुटिया मत, कोई के बेमानी मत करिया, तोरे घरे कोई आई तो जो वेद शास्त्र कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो हमार माई बचपने से सिखौले भैया जी आगे लू बिना खाना खेले नहीं जाके, और हम का सब कर माई सिखौले भैया। तो ये हम लोगों की मीटिंग, हम सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि जो महामना मालवीय जी जिस उद्देश्य से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की उसको प्रतिष्ठापित भी करना है। आप कर ही रहे हैं। तो मैं जितना गाना लिखता हूं, अभी आजकल एक गाना लिख रहा हूं नया, अभी आया नहीं है। हाँ थोड़ा मीठा मीठा, दिंग तनक दिंग तनक तनक दिंग दिंग। हम तो हैं यूपी के भैया, हर दुख में हम रहे सही, हमसे अनंत। हम तो हैं यूपी के भैया, हर दुख में हम रहे सही, हमसे हमरे पास है गंगा मैया देखो डो, मुंह से बोल बोल बोल। हमरी खेत में गंगा मैया, हमरा कृष्ण चरावे गैया, हमसे रखा करो थोड़ा मेल जोल, कुछ तो बोल 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 बोल। गलत तो नहीं है ना? हमरी खेत में गंगा मैया, हमरा कृष्ण चरावे गैया, हमसे रखा करो थोड़ा मेल जोल, कुछ तो बोल बोल बोल। गंगा मैया यमुना मैया हमारे खेतों में बहती है, गंगा मैया बुद्ध भगवान गांव के, बुद्ध भगवान गांव के बाहर ही रहते हैं, गंगा मैया हमारे खेतों में बहती है, गंगा मैया बुद्ध भगवान गांव के तरफ ही रहते हैं। सारी दुनिया अहिंसा का पाठ पढ़ती, सारी दुनिया अहिंसा का पाठ पढ़ती, बुद्ध महावीर हमारे नस नस में बहते, गंगा मैया हमारे खेतों में बहती है, गंगा मैया। भैया कोई गलत लाइन तो नहीं? वैसे भरत भैया को मैं देखता हूं तो वो गाना याद ही आ जाता है। तो हर जोड़ केहू नहीं खे ये मत समझी कि लुखा है जामनी के, वो आज ऐसे ही बानी जा कहीं को वहीं से बानी जा हमनी के।
गोरिया चांद के अजोरिया नियर गोर बाड़ू हो, तो हर जोड़ केहू नहीं खे। फेसबुक लाइव चला था, देखा भैया जे फेसबुक पे हमने के देखा था, आप लोग जो देख रहे हैं आप बुरा मत मानिएगा। हम लोग थोड़ा सा इस समय महामना के प्रांगण में जो सीखे हैं उसी को कह रहे हैं। हमारे लिए हमारा देश सबसे प्यारा है, लेकिन चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, पढ़ने को तो वहां पूरे देश भर से लोग पढ़ते हैं, विश्व के लोग पढ़ते हैं, इंटरनेशनल हॉस्टल भी है ना वहां पे। इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों को हम पहली बार वहीं देखे थे। क्यों? का कारण? नाइजीरिया के लोग भी इंटरनेशनल हॉस्टल में, और सब हम तो पहली बार वहीं देखे। फिलिस्तीनी हॉस्टल भी है ना हमारे यहां, इंटरनेशनल हॉस्टल। तो जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, हम लोग बीएचयू के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हम सब वो स्टूडेंट्स साथ में हैं, और इसलिए थोड़ा सा मस्ती में हैं। तो आप हमारी किसी बात का बुरा नहीं मानिएगा। हाँ। वैसे भी हम लोगों का बनारस, जहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ की कई चीजें फेमस हैं, और हमारे बनारस के बारे में कहते हैं कि वो बनारस कैसा, कई परिभाषा है। बनारस कैसन कैसन बनारस कैसन, बनारस कैसन कैसन बनारस कैसन। ज्यादा तेज नहीं, मजा लो तो ना, थोड़ा लय कम। बनारस वाले बहुत मस्त रहते हैं। बनारस कैसन कैसन बनारस कैसन, जब गली में ना साढ़ मिलल। बनारस कैसन कैसन बनारस कैसन। अगर आपके मोटरसाइकिल के आगे साढ़ आ गया तो समझिए आप बनारस में है, मुस्कुराइए। और मोदी जी आजकल बदल रहे हैं थोड़ा, लेकिन वो भी इसको जानते हैं। जब गोबर पे ना गोड़ बिछिलल। बनारस कैसन कैसन बनारस कैसन। बहुत सारी लाइनें हैं जो इसमें जोड़ी जा सकती है, मैं भी बना रहा हूं इसको, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उन्हीं के बैठल जी आनंद आनंद करेंगे हम लोग। प्रदीप जी को वंस अगेन हम लोग सब लोग ताली बजाएंगे कि इन्होंने हम लोगों को मिला दिया है। वैसे मेरी सफलता में बीएचयू फ्रेंड्स का, हमारे साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों ने बहुत सारा गाना लिखा है जो बीएचयू के परिवेश पे था, लेकिन अब सब गा देंगे तो सब भेदवे खुल जाएगी। कुछ छुपा के रखना भी जरूरी है। अच्छा हो जाए कि चाहे। जैसे हम लोगों ने गाना बनाया तो मैंने कि हाँ, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में जब रहते थे तो देखते थे कुछ लोग बहुत एजेड हो जाते थे, उनकी शादी ब्यादी हो जाती थी, लड़का वड़का भी साथ में आ जाते थे। हाँ, बिरला हॉस्टल फेमस है।
तो एक समय था जबकि हमने गाना बनाया था अपने ही आपस में ही, ये मत पूछिए केकरा पे बनौले रहला, कि बाबूजी पूछतन बाबू ब्याह खातिर तिलकहरू आयल बड़े, तो पूछाइल कि भाई लड़का का करता, तो बाबूजी कहना कि अरे पूछे क्या बात, 20 साल से पढ़ा था, बहुत टॉप क्लास के बाद। तो पिताजी को नहीं पता कि 20 साल पढ़ने का मतलब परेशानी में, उनको लगा 20 साल से पढ़ा था, बहुत टॉप क्लास के बाद। तो घटना 1996 की है। पिताजी कहते हैं हारे 80 से के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, मैं लेके एडमिशन कंपटीशन देता, मैं लेके एडमिशन कंपटीशन देता, 80 से के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, अरे पढ़े में तो टापे हुए गोरेगार देहबा, तिलकहरू पूछल कि अच्छा लड़का ये घड़ी का करता, अब छोड़ा हरीश की त्रिपाठी जी के छोड़ दबा। तिलकहरू लोग पूछल कि बाबू ये घड़ी का करता एट प्रेजेंट, तो बाबूजी याद करते नहीं, याद आवता 20 साल हो गए। ओही बीच एमे ओमे कैली ले मुन्ना हमार, मेरे बाईं तरफ भरत भैया खड़े हैं, मैंने इन्हीं के गाने का और स्टाइल का इसमें मैंने धुन और सबका नकल किया, शब्द अपने रख दिए थे। हरे ओही बीच एमे ओमे कैली ले मुन्ना हमार, बढ़िए डिवीजन कोनो पौले बाड़े सुगा हमार, पौले बाड़े सुगा हमार, पौले बाड़े सुगा। तबेले रिसर्च में करा के रजिस्ट्रेशन कंपटीशन देता, त्रिपाठी भैया के बहुत कुछ याद आता। अच्छा पूछते हैं कि भाई देखे में कैसन बा, बोले पढ़े में तटापे हुए गोरगार देहबा, घर के करे जा हुए बहुते स्नेहबा, बहुते स्नेह, देखल चाही त जाके देख आई, पता बता देने वाला लड़का बिरला हॉस्टल में रहेला, राजाराम हॉस्टल के बगल में बा, हो सके अगर ही भावा में चल गई होके। जब गईले लड़का के देखे, रूम के दरवाजा खटखटौले, तिलकहरू लोग, शादी ब्याह तो बड़ा ठोक बजा के होला न, तो लड़का निकलल, दरवाजा खोलस, का देखा था तिलकहरू लोग, चांदी पर के बार झरल, मोछ के निशान नहीं खे, चांदी पर के बार, ओभर भइल एज बाकिर
तनिको परेशान नहीं खे, तनिको परेशान नहीं। मन में मनोजवा के मन में मनोज के बा भारी सस्पिशन कंपटीशन देता। अब डबल लगा दिया जाए। मैं लेके एडमिशन कंपटीशन देता। मैं लेके एडमिशन कंपटीशन देता। पहले मैं अपने साथियों के लिए गाता था, अब अपने साथियों के बच्चों के लिए गाता हूँ। अब मैं गाता हूँ ही हंस दे ले, ही अब मैं आजकल यही गा रहा हूँ। और आप लोग भी भले हमारे दोस्त हैं, हम लोग साथ पढ़े हैं। अगर कहीं भाभी थोड़ा एक दो तमाचा दे दे तो हंस के रह जाइएगा। इसी आपको गाना सही है ना? गाना सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग बैठते हैं। मैंने जरूर, कौन है भाई? चढ़ देनी मार देली खींच के तमाचा। गाते हो ही हंस दे ले, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे। लय ना थोड़ा सा कम रखना चाहिए। हाँ ही हंस दे ले। ये हमेशा ना गाना जब बहुत हिट हो जाए ना तो उसका टेम्पो घटा देना चाहिए, तो भी लोग सुनेंगे। ये बड़ा कमाल का मेरा एक्सपीरियंस रहा। अगर गाना हिट हो गया तो आपको किसी तरह से गाइए। तरन तरन ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे ले। अभी एक साउथ अफ्रीकन गाया है मेरा गाना, और वो गा रहा है चौंक चौंक ना किए पे रहे इनका गुस्सा। चलो यार, बड़ा अच्छा हुआ आपने भेजा था हमको। अब मैंने तो बहुत सोच के लिखा ना कि मान लीजिए जिसकी शादी 25 साल पहले हुई हो और आज का शादी का माहौल देखिए, जयमाल होते ही दूल्हा दुल्हन खुद ही। और पहले तो दोस्तों को बुलाना पड़ता था, दूल्हा शर्माएगा, दुल्हन सकुचाएगी, दोस्त लोग मजे लेंगे। अबे डाल जल्दी रे माला तो उठा रहे। अब तो स्वयं ही डांस करते हैं सब। तो दोस्त करते थे, दूल्हा दुल्हन तो अब थोड़ा खुल गए। अब इस गाने में एक लाइन है कि सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला, उनका बिना नाम लिहले कुछो न कहा। नाम लेके कोहेले की चाय दो जरा सा, ही हंस दिल, ही हंस दिल रिंकिया के पापा, ही हंस दिल। अच्छा, आपने शायद इस गाने में जो दुल्हन कह रही है सब हिंदी में है। आप इसका अंतर समझिएगा, बाकी आप समझदार हैं। जो दुल्हन कह रही है वो भोजपुरी में नहीं, इसमें इट मीन्स की तार मलकन हिंदी। अच्छा, चोख चोख न किए पर रहे उनका गुस्सा,
प्यार में वो पीट के छोड़ाए दिली भूसा। एक दिन चुन्हाए के वो पूछ देली प्यार। चुन्हा की इठलाना, बल खाना और चुन्हाना, ये तीनों अलग अलग है। तीनों अलग अलग। एक दिन चुनाए के ऊ पूछ दिली प्यार में, जुटल रहे घर सारा ओह दिन वो सार। डार्लिंग अपनी शादी में तुमने क्यों नहीं नाचा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही। वैसे हमनी के भोजपुरी के प्रचार करे के चाहिए। आप लोग भी जहां जहां बानी जा अपने डिपार्टमेंट में कभी कहें कि भोजपुरी के लेके लोगन में कंफ्यूजन बा। जैसे कुछ बालासन बदमाश कुल अल्टू पल्टू गा दे ताड़ासन, तो लोगों को लगता है कि भोजपुरी में ऐसे ही गाना होता है। अरे बाप रे बाप, अब ये गाना में क्या है, हंसने वाला दिंग तनक दिंग दिंग। ओक्का बोक्का तीन तड़ोक्का लैया लाठी चंदन काट, बिजहिल बिजहिल तमा तमा, पान फूले फूल ना फूल, फागुन में करैला फूल, भादो गईल चोर, हर पाकल पाकल या मावा की या मलौर, जिया जिया चूटा ए चूटा, मामा के गगरिया काहे फोरल ये चूटा। मैं ये एल्बम बना रहा हूं और हम लोग, हाँ अच्छा है ये बीच वाला जो लगा रहे हो ना, तो बीच, हाँ ये वाला ये बहुत बढ़िया है। देखो मजा दे रहा है ना। हम अभी कोशिश कर रहे हैं अभी कि इसको ओका बोका, आरा हिले बलिया हिले, इसको एक के हम कंपोज करता नहीं। और बहुत सारा पुराना पुराना चीज, गुगुआ मन्ना उपजेला धन्ना, यही राहे आवे जाले बचवा के नन्ना, चोरे कौआ जो साग रोटी खो, बबुआ गईले बनूक लेके जो। अब हमारे यहाँ कौआ को उड़ाने के लिए, हाँ कड़े कड़े कड़े, कमाल की भाषा है। तो इसको हम बनाएंगे और हम लोग जहां जहां रहे इस प्रयास में। मेरा बगल वाली जान वाली गाना बगल वाली इन्होंने ही किया था, हम तो गाना था कि हर कनवा में शोभे वाली, जूड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मतवाल, भैया के साली। ये भैया के साली था जो ललन ने लिखा था, भैया के साली। तो इन्होंने बोला क्या साली साली करते रहते तुम लोग, कुछ नया वर्ड लाओ। स्टूडियो में बोले थे और भैया के साली को मैंने कहा क्या होना चाहिए, बड़ा समझदार बना तड़ो, अरे बगल वाली करो, और बगल वाली आ गई। ये बगल वाली की जन्मदाता ये है। मतलब सॉरी राजश्री इधर ही है क्या? अच्छा मत सुनना जो हम लोगों ने कहा। बस परिवार आए हैं आप लोग, नहीं तब तो आप लोग ठीक है। नहीं हम लोगों की वास्तव में हमनी के अपन जहां वाली जा जोन काम करत अनीजा, हमनी के कोशिश रहे के चाहिए कि जैसे आजकल का होला ना कि अगर कुछ लड़का भोजपुरी वल्गर गीत गावत अड़ा सब, तो सब अपने घर में कहता रे बड़ा बुरा बा, लेकिन ओकरा के हमनी के अपने अपने स्तर पे ऐसा लोगन के थोड़ा सा संदेश तो देवे के पड़ी, कहीं कोई कोई टोकही वाला नहीं खे। हाँ
मैसेज जाए के चाहिए हमनियों के कैसे इ लोग के ये बीच में कोई हमरा से एक अखबार के लोग पूछल कि बड़ा अश्लीलता हो रहल बा भोजपुरी में। हमने कहा अश्लीलता हो नहीं रहल। बेसिकली अखबार न सम्मान करता न अपमान करता, तो कुछ होके के चाहिए। बस हमने के थे सोचल जी तो अच्छे होई। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट आईनी लेकिन हमरा अच्छा लागल। ऑल गुड विशेष। थैंक यू प्रदीप भैया। आप आई जा बैठे की। आप बोलिए दो शब्द। सबसे पहले तो हम आप लोग के यथा योग्य अभिवादन कई चाहब। जैसन कि हमारे मनोज छोट अनुज और प्रदीप ये भी हमसे दोनों लोग छोट है। रिश्ता में चूंकि छोट है, सबसे बड़ जब कोई रहेला तो ओकरा में जब पितृत्व के भाव रहेला और जब पिता का मन तब सबसे ऊंचा हो जाता है जब उसका अनुज या कोई उसके नाम से वो जाने जाने लगता है। तो निसंदेह इन लोगों ने जो मुकाम हासिल किया है वो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ, किधर जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, और बड़ी मुश्किल में हूँ कि किधर जाऊँ। और दिल तो यही करता है कि खाक बनकर आप सब की राहों में बिखर जाऊं, आप सब की राहों में बिखर जाऊं। और हमारे अनुज मनोज और प्रदीप ने जैसा कि अभी कहा यहाँ पर कि बड़ा बट रहे हैं हम लोग, तो पूरा हिंदुस्तान कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एक है। इसे ताल और तलैयों में मत बांटो और सारा हिंदुस्तान एक है। इसे कौम और कबीलों में मत बांटो। और मैं छोटी सी एक लाइन इसमें कहना चाहूँगा, चूँकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और आप चैनल चला रहे हैं और उसमें है क्या कि ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि जो जनमानस में बहुत दूर तक जाती है और जनमानस को काफ़ी प्रभावित करती है। तो इसमें वाकई में आज जिस तरह से हम लोग बढ़ जा रहे हैं, कहीं यूपी का नारा है, कहीं बिहार बुलंद है, कहीं बम्बई में कहते हैं कि ये भैया हैं इनको भगाया जाए, तो वाकई में एक पंक्ति मुझे याद आती है कि गीत जब मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा, गीत जब मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा, गीत जब मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा। प्यार की धरती अगर बांटी गई बंदूक से, प्यार की धरती अगर बांटी गई बंदूक से, एक मुर्दा शहर अपने दरमियां रह जाएगा, और गीत जब मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। और आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, गर न ये बस्ती रहेगी तू कहाँ रह जाएगा, और गीत जब मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि गर चिरागों की हिफाजत, गर चिरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई। इस तरह के लोग जो कि गलत तरीके से इन किन प्रकार से राजनीति में या कहीं भी जुड़ जाते हैं और वो हमारे रहनुमा बन जाते हैं, तो यही कहा गया है कि गर चिरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई, रोशनी मर जाएगी खाली धुआं रह जाएगा, और गीत जब मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। और इसमें एक बड़ी अच्छी पंक्ति ये है कि जिंदगी और मौत का केवल कहानी है यही, फुर चिड़िया उड़ जाएगी और घोंसला रह जाएगा, गीत जब मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। तो हमारे ये भाई जब भी हमें मिलते हैं तो मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और इसी तरह से होना चाहिए। और अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि कहा जाता है कि हाथी चले गांव-गांव और जेकर हाथी ओकर नाव। तो कहे के हमारा मतलब बाकी कहे के मतलब कि कहीं भी चली हाथी गांव-गांव जाता रे, केकर हाथी हो, तो फलाना के हाथी। तो कहाँ के हो भैया, तो बिहार के, यूपी के, तो अपने नाम बा, कहीं भी जाए के बात। तो कुल मिला जुला के ये कह के तो ये बड़ी बढ़िया बात बा कि दिल्ली के राजधानी में आकर के यहाँ के जौन बा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद संभालना हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और वाकई में वहां से आकर हम लोग हमेशा साथ हैं
और बड़ा मजबूती से काम करेंगे। और संभवतः जो इस तरह का आजकल हम क्या कहते हैं, विकास विकास, सारी चीजें सारी एकदम किसी चीज की पराकाष्ठा होती है तो सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये बड़ी देखने वाली बात है, किस तरह का विकास हमें चाहिए। अब बताइए, रोज मैं देखता हूँ और टीवी में भी देखता हूँ, कहता है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल है, अब वो हवा इतनी खराब हो गई। ये कौन सा विकास हो रहा है? हम तो गांधी जी ने कहा था कि गांव की ओर लौट चलिए, ग्राम में लक्ष्मी कहा जाता है। तो वाकई में हम लोगों को इस पर सोचना पड़ेगा। और ये अंधाधुंध जो इस प्रकृति में, हमें दो चीजों को खास तौर पे ध्यान देना होगा, एक नीड और एक ग्रीड। इस धरती माँ के अंदर वो सारी क्षमता है कि हमारा पेट पाल सके, लेकिन हमारे हवस की पूरा करने की इनके अंदर क्षमता नहीं है। और हवस का ही शिकार होकर के हम लोग इसका विदोहन इस तरीके से कर रहे हैं कि आज बड़ा मुश्किल हो रहा है सांस लेना। हम अपने जनरेशन को दे क्या रहे हैं? तो हमारे भाई और ये सब लोग मिल करके हम लोग सोचेंगे इसके ऊपर और कुछ ना कुछ अपनी अवस्था। एक मुझे याद आ रही है मनोज भाई, मैं पढ़ रहा था अपने लाल बहादुर शास्त्री जी की बात उस दौरान पढ़ रहा था, और उस समय आप यकीन जानेंगे कि सन मेरे ख्याल से 62 की यह लड़ाई लगी पाकिस्तान से, और अयूब खान के साथ जब समझौता हुआ था ताशकंद 65 में, तो उस समय खाद्यान्न का बहुत बड़ा संकट था यहाँ पर। और शास्त्री जी से ये कहा गया, अमेरिका ने पेशकश किया था उनसे कि आपको हम खाद्यान्न देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, हमें खाद्यान्न नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी जो हमारा आत्मस्वाभिमान है उसको हम कभी नहीं बेचेंगे। उन्होंने आह्वान किया था किसानों के लिए कि अपने पेट पर रस्सी बांध लीजिए और साग पात जो भी मिले उसको खाइए और कम से कम अन्न का सेवन कीजिए। और तभी उसी समय नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। और एक बार कवर प्रसंग उनका आता है, और मेरे पास एक उनकी चिट्ठी है। संयोग से मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ में रहा जो उनका 7 साल तक पिए रहा, और उन्होंने उन पे एक किताब लिखी जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ 7 ईयर्स, और उसमें लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की सारी गाथा उन्होंने लिखी है। उसमें एक नारायण उनके दामाद का नाम था। तो उन्होंने जब देश पे संकट इस तरह का था तो उन्होंने ये कहा था, एक टाइम हम लोग न खाएं, उपवास करें। और उस समय जितने भी उनके मंत्रिमंडल के लोग थे वो उपवास करते थे, और उन्होंने और आम जनता को भी उन्होंने संदेश दिया था उपवास करने के लिए। और उनके अलमारी जो में थी तो उसमें कुछ कपड़े थे पुराने थे, तो उसको बाहर निकाल रहे थे, तो उसमें कुछ कपड़े फटे थे। कहा क्यों इसको निकाल रहे हो बाहर? तो उनकी पत्नी ने कहा, ललिता नाम था ललिता देवी, तो उन्होंने कहा कि ये फट गए हैं, दे देना। कि नहीं नहीं, अभी तो सर्दी आने वाली है और अब ऊपर से कोट पहनना है, तो फटा कपड़ा उसके अंदर ढक जाएगा। तो बड़े विचार थे। और एक और घटना है मनोज भाई उनकी, राजेश्वर प्रसाद जी, जिसका मैं वो ये थे, वो पहले IAS ऑफिसर थे। जब हिंदुस्तान में पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा हुई थी वो उनके पिए थे। तो शास्त्री जी उस समय होम मिनिस्टर थे और कलकत्ता में गए हुए थे, और वहां पे उनको भाषण देना था, और वहां से फिर दमदम हवाई एयरपोर्ट पे आकर के आना था। और टाइम इतना कम था, और जो व्यक्ति कलकत्ता के भौगोलिक स्थिति से परिचित होंगे तो देखे होंगे कि वहां पे काफी भीड़ भड़का रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो हवाई जहाज छूट जाएगी मेरी। तो वहां के जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आगे गाड़ी लगा देंगे, हुटर बजाते हुए चलेगा और फिर आप एकदम निकल जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं, लोग देखेंगे कि कौन आ रहा है, इतना बड़ा आदमी ऐसे हुटर बज रहा है, देखेंगे इतना 5 फुट के थे वो, कहीं इतना सा आदमी बैठा हुआ, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो बड़े उच्च मानसिकता के लोग थे। तो कहीं ना कहीं हमको इससे समझौता करके और आगे बढ़ना है। और समझता हूं मैं कि मेरे भाई इसमें सब सक्षम हैं और हमेशा हम लोगों का सहयोग रहेगा। और मैं आप सबका वाकई में शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इस तरह का माहौल यहाँ बनाया, और एक बार फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की याद ताजा हो गई। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी लोग आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर द्विवेदी जी हैं यहाँ पे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी, बाकी मनोज जी को तो धन्यवाद देने की जरूरत है नहीं, ये तो ऐसे ही धन्यवाद देंगे आप। नहीं, मैं इनको जरूरत इसलिए नहीं है धन्यवाद देने की कि ये तो आयोजन ही इनका था। मैं इनका वोटर भी हूं। आप इनके वोटर भी है ना, तो नाराज होइए आप इनसे अगर ये बात नहीं मानते हैं तो। और रंजन से बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, धीरज से मुलाकात हुई, हरीश तो खैर मिलते रहते हैं, लेकिन जो इस तरह का माहौल है, और आज सबसे बढ़िया नृत्य देखने को मिला हर किसी का, जो अपने आप में एक बड़ा उत्साहवर्धक था। अभिषेक दीक्षित जी यहाँ पे हैं, जो कि BHU IIT से पढ़ के यहाँ पर IPS ऑफिसर हैं, दिल्ली में तिहाड़ जेल की सुरक्षा देखते हैं। पीयूष मोडिया जी हैं, वो BHU के नहीं हैं, लेकिन हम लोग उनको BHU का ही मानते हैं, जो कि यहाँ पर IG BSF हैं। तो मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सब भाइयों का। उपेंद्र भाई हैं यहाँ पे, दोनों उपेंद्र मिश्रा और उपेंद्र नारायण मिश्रा, तो दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। संतोष जी हैं यहाँ पे, संतोष पांडे एक ऐसा नाम है कि आप कोई काम दे दीजिए तो काम होने की गारंटी है। विश्वजीत जी हैं यहाँ पे। राजन चौरसिया, ये नाम भी ऐसा है जो अपने आप में तूफान है।
और ये हर जगह आप कोई इनको जिम्मेदारी दीजिए और वो पूरा नहीं हो नहीं सकता है। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब भाइयों का। और अब मैं ये कहूंगा कि इसको रात भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, तो हम लोग धीरे धीरे विदा लें। दोनों पति पत्नी बच्चे अपने लोग भाई लोग ये सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।